अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार की अहम पेशन गोइयाँ सामने आए हैं। इमरान खान बनिगाला क्यों नहीं रह रहे, वो पेशावर में क्यों रह रहे हैं? शहबाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान को कौन लाया है? इससे मुतालिक पीर पंजर सरकार की अहम पेशन गोइयाँ सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान आए नहीं हैं, इनको लाया गया है। इनकी मनसूबाबंदी है कि इमरान खान को साइड पर कर दिया जाए और ये काम इस टोले के सरबरा आसिफ अली जरदारी के जिम्मे लगाया गया है कि वो इमरान खान को साइड पर करे और जरदारी को नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की मदद हासिल है इस सब काम में। लेकिन ये लोग जिन पैरों पर आए हैं उन्हीं पैरों पर वापस जाएंगे। पीर पंजर सरकार ने इस हुकूमत के हवाले से ये बहुत बड़ी पेशन गोई की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इमरान खान इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होंगे और इसके बाद इमरान खान असम्बली और वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म कर देंगे और फिर सदारती निज़ाम लाया जाएगा। ये पेशन गोई पीर पंजर सरकार ने बहुत बार पहले भी की है और वो अब भी कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए इलेक्शन होंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर वो असम्बलियाँ ख़त्म करेंगे, वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म करेंगे और फिर वो सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत वाले किसी के साथ मुआहदा करके आए हुए हैं और मनसूबाबंदी करके आए हुए हैं। इनकी वजह से इमरान खान की जान को खतरा है। महंगाई के हवाले से पीर पंजर सरकार का कहना था कि महंगाई में अभी भी मजीद इजाफा होगा और ये बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने एक अहम पेशन गोई करते हुए कहा है कि 2038 तक ये मुल्क सानिए मदीना बन जाएगा। जबकि हमजा शहबाज के मुतालिक पेशन गोई करते हुए पीर पंजर सरकार ने कहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, जबकि जून के महीने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। जबकि मौजूदा सूरत हाल का हल लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि इस तमाम सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और जो लोग इस हुकूमत को लेकर आए हैं वही इस हुकूमत को वापस भी लेकर जाएंगे। इलेक्शन के मुतालिक पेशन गोई करते हुए पीर पंजर सरकार ने कहा है कि 5 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन होंगे और कहा कि सिंध से गिलगित बल्तिस्तान तक, पंजाब से बलूचिस्तान और केपी से बेशुमार सियासी जनाजे निकलेंगे और इमरान खान सेंचुरियां मारेंगे और अगली हुकूमत इमरान खान ही बनाएंगे। इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है और कौम का मसीहा है, जबकि अभी आने वाले वक्त में ये एशिया का लीडर बनेगा और बहुत ऊपर जाएगा और ये हर दिल अजीज शख्सियत बन जाएगा। जबकि मौजूदा हुकूमत और इसके साथ पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान मिलकर ये मंसूबा बना रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान ने बहुत से लोगों के बहुत से चीज़ों से पर्दे हटा दिए हैं और बहुत से लोगों के राज खोल दिए हैं। और ना सिर्फ ये लोग मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, बल्कि ये भी मनसूबाबंदी बनाई जा रही है कि इसको तख्तादार तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन ये लोग इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि उसके साथ खुदा की जात है। इसराइल के मुतालिक पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई करते हुए कहा कि इसराइल को सऊदी अरब कबूल कर ले, चाहे कोई भी कर ले, इस मुल्क का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये एक नाजायज रियासत बनाई गई है। इसका खात्मा नागुज़ीर है। 19 सितंबर 2023 में इसराइल का खात्मा हो जाएगा। ये पीर पंजर सरकार ने बहुत ही बड़ी पेशन गोई कर दी है। जबकि यूरोप पर रूस एटम बम गिराएगा और उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। बरतानिया और इसराइल का नाम कागजों पर रहेगा, जबकि इनका इस जमीन पर कोई वजूद नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो के मुतालिक और उनके सियासी कैरियर के मुतालिक पेशन गोई करते हुए पीर पंजर सरकार ने कहा है कि वो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, वो वज़ीर आला सिंध तक भी नहीं बन पाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी का सिंध से काला कमा हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में मोदी एक ऐसा ड्रामा करेगा जो कि जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और फिर इस जो भी ड्रामा होगा इसका सदेबाप पाक आर्मी करेगी। नाज़रीन, हम हमेशा से कहते आए हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, मुस्तकबिल में क्या पेश होगा, क्या होगा और क्या नहीं, किसके लिए अच्छा होगा मुस्तकबिल और किसके लिए आने वाला वक्त बुराई लेके आएगा, किसके लिए खुशियाँ और किसके लिए गम लेकर आएगा, ये सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।